जादुई सोने का कुकर। किशोर धवलगढ़ में रहता था। कुछ वर्ष पहले ही उसके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी किशोर के कंधों पर आ चुकी थी। परिवार में उसकी पत्नी राधा, दो बच्चे पिंकी और राजू और उसकी बूढ़ी माँ बैरागी थी। बदलते मौसम के साथ सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सांझ की बेला बीत चुकी थी। सर्द लहरों से लड़ता हुआ किशोर घर आता है। उसके हाथ पांव ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ देखो, बाबूजी गए। आ गए। अजी आप आ गए। माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दवा खाने जाकर कुछ दवाई ले आइए। बिना दाम के कौन देगा मुझे दवाइयाँ? राधा, कैसा बेबस बेटा हूँ मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ बीमार बदहाल पड़ी है और मैं अभागा कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बीमारी के बिछौने पर पड़ी बूढ़ी बैरागी का चेहरा चरमरा चुका था। सेहत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। जाड़े से बचाव के नाम पर जुगाड़ के लिए एक फटा पुराना कंबल बैरागी ने ओढ़ रखा था। बावजूद इसके ठंड कंबल के छेद से आर पार हो रही थी। ठंड से ठिठुरती हुई बैरागी अपने बेटे और बहू को बुलाती है। किशोर मेरे लाल, अपनी माँ के पास आ। किशोर अपनी माँ के करीब आकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ माँ, तुम्हें तकलीफ हो रही है। बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बातें बेफिजूल है बेटा। तेरे बाबूजी मुझे बुला रहे हैं। मेरा दाना पानी आज तक ही था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए मेरी बात गौर से सुन। रसोई घर के सबसे ऊपरी दराज में एक कुकर है जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे काम आएगा। जब भी तुम उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर ये मंत्र कहोगे, ए मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर, तो तुम्हारी मांग की पूर्ति हो जाएगी। जादुई कुकर का जिक्र करके बैरागी दुखदाई दुनिया से सदा के लिए आंखें मूंद लेती है। उस रात किशोर के घर में रोना पीटना लगा होता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। इस बीच किशोर और राधा जादुई कुकर की बात को बिसार देते हैं और पौ फटते ही किशोर ठंड के कड़कड़े कोहरे में भट्टी पर आता है। लगता है आज मैं ही भोर को भट्टी पर चला आया, तभी कोई जन दिखाई नहीं दे रहा। इस पर भट्टी का मालिक रतनलाल कहता है, किशोर, तू क्या करने आया है? अब सर्दियां बीतने के बाद ही भट्टी पर काम दोबारा शुरू होगा। तुम्हें खबर नहीं मिली थी क्या? ठीक है रतनलाल जी, कोई और काम हो तो बताना। किशोर हताश होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी? इतने भोर सवेरे घर क्यों लौट आए? रतनलाल ने जाड़े के कोहराम के कारण सर्दियां बीतने तक भट्टी का काम बंद कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है अब मैं अपने बच्चों की पेट की आग कैसे बुझाऊंगा। उस भट्टी की 4 पैसे की कमाई से ही तो मैं अपने बाल बच्चों की और परिवार की भूख मिटाता था। चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। उस रात किशोर का परिवार भूखा ही सो जाता है। सवेरे होते ही उसके मासूम बच्चे भूख से मचल कर बोलते हैं, माँ बाबूजी, मुझे और पिंकी को बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, कुछ रूखा सूखा ही खाने को दे दो। ये सुनकर दोनों दंपति डबडबाई आंखों से अपने बच्चों को देखने लगते हैं और किशोर कहता है, राधा तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं इनके पेट भरने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। किशोर माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए जाला लेकर नदी की ओर निकल जाता है। भयंकर सर्दी के मारे नदी का पानी बर्फ बन चुका था। हे ईश्वर, नदी का पानी तो बर्फ में बदल गया है। ऐसे में मछली मिलना तो नामुमकिन है। जंगल जाकर देखता हूँ, एक आधा फल तो मिल ही जाएगा। किशोर की आंखों पर उसके नन्हे बच्चों की झलक नाच रही होती है। इस कारण वो ठंड से थरथराता हुआ जंगल आता है, जहाँ उसे पेड़ पर 2 सेब दिखाई देते हैं। वो उन्हें तोड़कर घर की ओर अग्रसर हो जाता है। तभी बीच रास्ते पर उसे एक बेहोश बुढ़िया दिखाई देती है। अरे काकी, क्या हुआ तुम्हें? किशोर के झकझोरने से वो बुढ़िया झुझलाहट के साथ बेहोशी से बाहर आती है। काकी, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? हफ्तों की भूखी भिखारन हूँ बेटा। सर्दियों के कारण मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं आ रहे, इसीलिए भिखारी की दशा तो दुबली होगी ही। अचानक किशोर को उस बुढ़िया के भीतर अपनी माँ की छवि उभरती दिखाई देती है और किशोर ये याद करने लगता है कि कैसे उसकी माँ ने दवाइयों और दाना पानी के अभाव में दम तोड़ा था। ये लो काकी, ये फल तुम रख लो।
किशोर खाली हाथ ही घर लौट जाता है और राधा को सारा वृतांत बताता है। तभी उसे उसकी माँ की कही गई जादुई कुकर की बात याद आती है और वो झट से उस कुकर को बाहर निकालता है और राधा उस कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देती है और किशोर जादुई कुकर का मंत्र जपता है। ऐ मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मनपसंद खाना देकर, मुझे इसी पल दाल मखनी दे दो। कुछ देर बाद मुझे नहीं लगता कि इस जादुई कुकर का मंत्र काम करेगा। अरे राधा, धीरज धरो, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। अचानक वो जादुई कुकर सोने के रंग में चमकने लगता है और कुकर के सीटी से निकल रही खुशबू पूरे घर में समा जाती है। फिर जैसे ही किशोर कुकर को खोलता है तो कुकर दाल मखनी से लबालब भरा देखकर वो दंग रह जाता है। देखो माँ, बाबूजी, ये तो सचमुच में जादुई कुकर है। हाँ माँ, अब जल्दी से ये दाल मखनी हमें खाने को दो ना। अरे, सिर्फ सूखे सूखे दाल मखनी क्यों? राधा उस दाल मखनी को दूसरे बर्तन में उड़ेल कर कहती है, ए मेरे जादुई कुकर, कहती हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मन पसंद खाना देकर, मुझे चावल चाहिए। फिर जादुई कुकर सोने में बदलकर खिले हुए चावल से भर जाता है, जिसे देखकर वो फूले नहीं समाते और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह माँ, ये दाल मखनी तो बहुत दमदार है और ये चावल भी मोतियों की तरह चमक रहे हैं। राधा, इस जादुई कुकर के बदौलत हमारे बच्चों ने पहली दफा अच्छा खाना खाया है। जादुई कुकर के कारण किशोर के घर में चूल्हा उस रोज के बाद कभी उदास नहीं पड़ा। जादुई सोने के कुकर के बदौलत राधा और किशोर के बच्चों के खाने की सभी फरमाइश फौरन पूरी हो जाती है। माँ, आज हमें खीर पूरी खाने का बहुत मन है। क्या आप जादुई कुकर से खीर पूरी बनवा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अभी मैं जादुई कुकर से खीर पूरी बनवा कर लाती हूँ। जिसके बाद राधा जादुई कुकर से खीर और पूरी बनाती है, जिसकी खुशबू आस पड़ोस के सभी घरों में जाती है और उसके घर के बाजू में रहने वाले बबन और जमुआ खीर पूरी की खुशबू सूंघकर बातें करते हुए कहते हैं, वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे बबन, इस ससुरा किशोर हलवाई का काम शुरू कर लिया है काबे। जब देखो रात बिरात इका घर में पकवानों की महक आवत रहत है। अरे जमुआ, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे कल तक तो इनके घर में दाने दाने को लाले पड़े रहते थे। पता लगाना पड़ेगा इन नग्गू तेली के घर के राज भोग का राज क्या है भाई। देर रात दोनों दोस्त दबे पांव उनके खिड़की पर आकर खड़े हो जाते हैं और जादुई कुकर के राज से परिचित हो जाते हैं और फिर उनके सोने की बाट जोहने लगते हैं। जिसके बाद वो उस कुकर को चुराकर अपने घर ले आकर चूल्हे की आंच पर रखकर वही मंत्र दोहराते हैं। अरे ओ जादुई कुकर, चल जल्दी से हमें चखना मतलब बना हुआ मजेदार मसालेदार मुर्गा दे दे। अरे भाग बुर्बक, अरे ऐसे नहीं कहना है। ऐ मेरे जादुई कुकर, कहता हूँ तुझे छूकर, प्रकट कर अपना जादू, मेरा मनपसंद खाना देकर, जल्दी से मुझे मुर्गा मिल जाए। ऐसा कहकर जैसे ही बबन उस कुकर को छूता है, उसे जोरदार झटका लगता है, जिसके साथ ही कुकर काला होकर जोरों शोरों से सीटी लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर राधा और किशोर उठकर बोलते हैं, अरे राधा, ये तो हमारे जादुई सोने के कुकर की सीटी की आवाज है। तुमने क्या कुकर चूल्हे पे चढ़ाया है? नहीं जी, मैंने जादुई कुकर चूल्हे पर नहीं चढ़ाया है। ये तो अपने पड़ोस बबन और जमुआ के घर से आवाज आ रही है। कहीं वो लोग हमारे कुकर को चुरा कर तो नहीं ले गए? चलो चलकर देखते हैं। किशोर और राधा जब बबन और जमुआ के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका जादुई सोने का कुकर पूरा काला हो चुका है और जादुई कुकर की ऐसी हालत देखकर राधा बोलती है, बब्बन जमुआ, तुमने हमारा जादुई कुकर चुराया? अरे जादुई कुकर नहीं बल्कि जानलेवा कुकर है। ये ससुरा 440 वोल्ट का झटका दिया है मुझे। दूसरे के चीज को चुराने का यही अंजाम होता है। ये जादुई कुकर स्वार्थ साधने के लिए नहीं, बल्कि भूखों का भूख मिटाने के लिए है। बबन और जमुआ को जादुई कुकर उनके किए की सजा देता है, जिसके बाद राधा और किशोर जादुई कुकर को अपने घर लेकर आते हैं और कुकर पहले के समान हो जाता है, जिससे वो दोनों दंपति गरीब और भूखे लोगों की भूख मिटाया करते हैं। प्रतापगढ़ में रहने वाली सुषमा के 5 बेटे थे। सुषमा ने अपने 5 को खूब पढ़ाया लिखाया था। एक सुबह जब सुषमा कहती है, यही सही समय है, मेरे 5 पांडव एक साथ मेज पर जुटे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए सुषमा अपने 5 बेटों के सामने शादी का प्रस्ताव छेड़ती है। मेरे 5 पांडव,
मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। माँ अभी नहीं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे ये भाग दौड़ भरी जिंदगी तो सारी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुझ बुढ़िया की उम्र की सीमा है। 25 का पड़ाव पार कर चुके हो तुम पांचों, यही सही उम्र है शादी करने की। नकुल और सुजीत और राजीव के लिए शहर से रिश्ता आया था। मुझे तीनों लड़कियां जच गईं, इसलिए मैंने लगे हाथ हाँ कर दी। बस तुम दोनों को कल मेरे साथ चलना है। पंडित जी ने बड़ी ही गुणी लड़कियों का ये रिश्ता बताया है। अगर बात बन गई तो मेरे 5 बेटों के सर पर एक साथ सेहरा सजेगा। अगले दिन सुषमा अपने दोनों बेटों के साथ दीना के घर पहुंचने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ दीना भी अपनी बेटी आशा और जानवी से कहता है, आशा, जानवी, ये लो बेटी, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। आशा बेटी, तू ये नारंगी रंग की साड़ी पहनना, तुझ पर बहुत फबता है। और जानवी बेटी, तू ये कत्थई रंग की पहनना, तेरे दूधिया शरीर पर ये खूब खिलेगा। और सुन बेटी, मेहमानों के लिए पूरी पकवान का जुगाड़ किए देना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी ही देर में सुषमा अपने तीनों बेटों के साथ गरीब दीना के घर पहुंचती है। बिराजिए बहन जी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। आशा, जानवी, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करो बिटिया। रसोई घर से आ रही पकवानों की खुशबू सांझ दौर से सुषमा के पास आ पहुंचती है। तभी दोनों बहनें भी चाय, नाश्ता और पकवान लिए आती हैं। अरे बेटी, पहुना के आगे पकवान परोसो। जी बाबूजी। कुछ देर बाद, अरे बहन जी, कचौड़ी तो आपने चखी ही नहीं। बस बस भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। खाना बहुत ही बढ़िया था। सच कहा है पुरनियों ने, ऊपर वाला गरीब के घर धन की घटी देता है तो उनकी बेटियों में गुड़ रज रज कर देता है। मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद है। ये रिश्ता तय चाहिए। ईश्वर की दया से घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं है। अनाज की बारियां भी भरी पूरी हैं। बस घर की बागडोर संभालने वाली बहू आ जाए। आपकी बेटियों से बेहतर बहू मेरे घर के लिए कोई नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सुषमा के घर 3 अमीर और 2 गरीब बहू के ब्याह के साथ आखिरकार 5 बहुओं के पांव पड़ते हैं। मेरी गृह लक्ष्मियों, इस कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी माँ जी। शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ आराम करो, क्योंकि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। सूरज के पांव फटने के साथ दोनों गरीब बहू जागकर घर का कामकाज निपटा लेती हैं। तभी तीनों बहुएं भी नहा धोकर नीचे आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, स्कूल नहीं। पहले ही दिन देर सवेर से उठोगी तो कैसे बात बनेगी। खैर छोड़ो, आज तुम पांचों की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम पांचों को एक एक तरह के पकवान के साथ खाना बनाना है और मीठे में खीर बनाना है। पहली रसोई की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आपस में बुदबुदाती हुई बात करने लगती हैं। आमिया, गौरजा, ये पहली रसोई कौन से पंछी का नाम है? अरे मैंने मेन के मुंह से सुना था, पहली रसोई में नई नवेली बहू को 36-56 भोग बनाने होते हैं, मगर हम तीनों को तो 2 मिनट की मैगी बनाना भी नहीं आता। जस्ट चिल लेडीज, आई हैव अ वन सोल्यूशन। हम खाना पकाएंगे नहीं बल्कि मंगाएंगे। जब जोमेटो है साथ, पैसा है पास, तो कर लेंगे कंप्लीट हर एक टास्क। इस तरह तीनों बहू अपनी अमीरी के बलबूते पर जोमेटो से ऑनलाइन अलग अलग तौर की वैरायटी का खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू बड़े लगन से पहली रसोई की रीत को पूरा करने में जी जान से जुटी होती हैं। जी, मैंने मीठे में खीर बनाई है और खाने में छोले पूरी। आशा, मैंने मीठे में हलवा बनाया और माँ जी के मनपसंद कोफ्ता और कढ़ी भी बनाया है, बस चावल में तड़का लगाना बाकी है। फिर एक साथ सभी को मेज पर खाना परोसेंगे। कुछ ही मिनटों में तीनों बहू का ऑर्डर किया हुआ खाना आता है। तीनों बड़ी ही सफाई से खाना ले आती हैं। तभी दोनों बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना टेबल पर परोसती हैं। अरे बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है, जरा जल्दी से परोस दे। सब्र की पाती साथ छोड़ रही है। ये लीजिए माँ जी, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, शुरू कीजिए। सुषमा ने खाने का पहला कौर उठाया ही था कि उसकी तीनों बहू से रोकती हुई कहती है, रुक जाइए सासू माँ, सबसे पहले आप अपनी 3 बहू के हाथों का खाना चख कर देखिए। मगर तुम तीनों किस लापता गंज में गायब थी? रसोई घर में तुमने लात भी नहीं धरी, तो ये खाना कैसे बना? माँ जी, माना कि हमने रसोई घर का रुख नहीं किया, मगर रस्म तो हमने पूरी कर ही दी। माँ जी, ये घर का घास फूस तो साल के 365 दिन खाना है, इसलिए आज हमारा मंगाया महंगा खाना खाइए। इस तरह सुषमा की तीनों अमीर बहुएं बारी बारी से अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उनके बीच खाना परोसती हैं। उसी दौरान दोनों गरीब बहू भी अपने हाथों का खाना परोसती हैं। तभी सुषमा बड़ा बेटा आनंद, जानवी और आशा के बनाए खाने का कौर खाकर कहता है,
ओए होए, मजा ही आ गया माँ। क्या लाजवाब खाना बनाया है आशा और जानवी ने। आप खाकर देखिए। ऐसा क्या, वैसे खाने की खुशबू तो मुझे कब से अपनी ओर खींच रही है। सुषमा अपने पांचों बेटों के साथ गरीब बहुओं का बनाया खाना खाते हुए उनकी सराहना करती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं कुड़ते हुए कुड़कुड़ाने लगती हैं। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप दोनों ने तो हलवाई को पछाड़ दिया। माँ जी, हमने पूरे 50,000 का खाना मंगवाया था, आपने उसे चखा तक नहीं। बहू रानी, तुम्हारा खाना 10,000 का भी होता ना तो भी घर के खाने के दाने की बराबरी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम तीनों आशा और जानवी से सीख लो। ये बहू अपनी सास की ओर से पहली रसोई का शगुन स्वीकार करो। अपने सामने गरीब बहुओं की बड़ाई सुनकर तीनों बहू तिलमिलाती हुई कहती हैं, इनकी बड़ाई सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे कहाँ हम तीनों की तारीफ होनी थी, वहीं हमारे सामने इन कल की आई गरीब बहुओं ने तारीफ बटोर लिया। फिर उसी शाम जब दोनों गरीब बहू रसोई घर में खाना बना रही होती हैं, तभी तीनों बहू खिड़की पर खड़ी ताका झांकी करती हैं। आशा, बाकी का खाना तैयार है, बस दाल में नमक डाल देना, मैं खाने की मेज साफ करती हूँ। आम्या, जाओ। ओके गाइस। अरे सुनो, तुम्हें जेठानी जी बुला रही हैं। आशा के बाहर निकलते ही आम्या दाल में बेहिसाब नमक डालकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद गरीब बहू खाना परोसती है। अब मजा आएगा, ये दाल बवाल का काम करेगा। जैसे ही माँ जी बेहिसाब नमक से भरी दाल खाएंगी, उनकी जुबान से जहर निकलेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह बहू, दाल तो बड़ा ही दमदार बनाया है, मन खुश कर दिया। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर तीनों बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं और रसोई में आती हैं। आप तीनों यही सोच रही हैं ना कि आपकी चाल फीकी क्यों पड़ी? मैंने आपको दाल में नमक डालते देखा था। हम ये जानना चाहती हैं कि कौन सी निंजा टेक्निक से तुमने दाल को बेमिसाल में बना दिया। तड़के से हमने दाल में टमाटर प्याज का तड़का लगाया, जिससे नमक बराबर हो गया। गौरजा, आम्या, रुबीना, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आशा और जानवी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम अपनी अमीरी में इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, हमने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया उसके लिए आप तीनों बहुत शर्मिंदा हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप तीनों चाहें तो हम आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम तीनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच सम्मति का गढ़ स्थापित हो जाता है और दोनों गरीब बहू की बदौलत तीनों बहू खाना बनाना सीख लेती हैं, जिसे देखकर अंत में सुषमा कहती है, आखिरकार सुषमा की बेढंगी बहुओं में संजीव कपूर की आत्मा सवार हो ही गई। आज मम्मी पापा को बताऊंगा कि मैं पढ़ाई में फर्स्ट आया हूँ। वो चाहते थे ना कि मैं बहुत पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनूं, ऐसे ही आगे भी करूंगा। शंभू खेलते कूदते दोपहर के 12 बजे स्कूल से वापस लौटता है और अपने घर आता है तो देखता है कि उसका घर आग में झुलस चुका था। घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके माता पिता मर चुके थे। घर का सारा सामान खाक हो चुका था। मम्मी पापा, ये क्या हुआ? अरे घर कैसे जल गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मम्मी पापा, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? ये देखकर वो 8 साल का बच्चा बेबस होकर रोने लगता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। मम्मी पापा, आप तो वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा पापा, और मुझे खाना बनाकर अब कौन देगा माँ? ये सोचते हुए वो अपने बीते वक्त में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागकर अपने हाथ से खाना खिलाती थी। अरे शंभू बेटा, ओ शंभू बेटा, अरे बेटा बस रुक जाओ, और कितना भागू तुम्हारे पीछे एक निवाला खिलाने के लिए। बहुत माँ, मुझे ऐसे आपको तंग करके खाने में बहुत मजा आता है। बेटा, तुम पढ़ाई भी करते हो या नहीं, या बस ऐसे ही शैतानियां करते हो और अपनी मम्मी को परेशान? हाँ? ओ बाबा, मैं तो भूल ही गया, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे से टेस्ट पेपर निकाल कर लाता है, जिसमें उसे 100 में से 100 मार्क्स मिले थे। ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, 100/100 नंबर। देख रहे हो हितेश जी, हमारा बेटा कितना होशियार है पढ़ाई में। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मेरा बेटा तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहे ना, तो देखना एक दिन बड़े होकर तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे, और हम दोनों का सपना है कि तुम बहुत पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनो। जी पापा, मैं आप दोनों का ये सपना जरूर पूरा करूंगा। बहुत पढ़ूंगा, लिखूंगा और मेहनत करूंगा। शाबाश मेरे बेटे।
कुछ देर के बाद हितेश एक प्रेस को साफ करके अलमारी में रखता है। तभी शंभू पूछता है, पापा ये क्या है? आप इसे इतना चमका क्यों रहे हैं अभी? इसका ध्यान मैं इसलिए इतना रख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये मेरे दादाजी की यानी तुम्हारे परदादा की निशानी है, जादुई प्रेस। उनके मुश्किल वक्त में काम आती थी। अगर हम इससे कोई सोना चांदी मांगते थे तो ये हमें दिया करती थी। सच्ची पापा? हाँ बेटा, और अब से ये तुम्हारी धरोहर है। एक चींटी उसके हाथ पर काट लेती है और शंभू अपने बीते सपने से बाहर आकर भागते हुए अपने घर जाता है और कहता है, जरूर जरूर पापा जी, ये जादुई प्रेस यहीं होगी, मुझे देखना चाहिए। ये कहते ही शंभू घर की जली हुई चीज में वो जादुई प्रेस ढूंढता है। फिर अलमारी के पास उसे वो प्रेस मिल ही जाती है, जिसे सीने से लगाकर वो कहता है, अरे शुक्र है प्रेस, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम ही तो मेरे मम्मी पापा दादाजी की आखिरी निशानी हो। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अपने जले हुए घर के एक कोने में वो सिकुड़ कर सो जाता है। जब भी मम्मी पापा की याद आती थी तो वो उस प्रेस को देख लिया करता था। तभी एक दिन शंभू बोला, इस प्रेस से मैं लोगों के कपड़े प्रेस करके 2-4 रुपए कमा लूं, जिससे मेरा खाने पीने का खर्चा उठ जाए। पढ़ाई तो अब मैं कर नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वो लोगों के कपड़े प्रेस करने के लिए जैसे ही उसमें कोयला भरता है तो प्रेस अपने आप ही सारे कपड़े प्रेस करके रखने लगती है। ये देखकर शंभू हैरान होकर बोलता है, अरे भला ये प्रेस अपने आप कैसे चलने लग गई? तभी वो प्रेस अचानक से बड़ी होकर सोने की बन जाती है और उसमें से बहुत सारा सोना निकलता है और प्रेस कहती है, अरे तुम भूल गए क्या कि मैं तुम्हारे परदादा जी के समय से तुम्हारे परिवार की मदद करती हूँ और इस वक्त तो तुम भी परेशान हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ। तुम्हारे माता पिता ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरा फर्ज बनता है कि तुम अब अच्छे से रहो और अपनी पढ़ाई भी पूरी करो। जिसके बाद विशाल सोने की प्रेस में से ढेर सारा सोना निकलता है। अरे आपने ठीक कहा, मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर अफसर भी बनूंगा। आपके दिए हुए सोने से मैं बड़े स्कूल में जाकर पढ़ सकता हूँ और महंगी फीस भी दे सकता हूँ। ये हुई ना बात। शंभू सोने को लेकर सुनार पर बेच देता है और उन पैसों से वो अपने स्कूल की फीस जमा कर वहाँ दाखिला कर कुछ खा पी लेता है। इस तरह से वो रोज बड़े स्कूल में जाने लगता है। कुछ दिन बाद वो कहता है, अरे ये घर तो चल गया, क्यों ना मैं एक नया घर ले लूं? हाँ ये ठीक रहेगा। हे जादुई प्रेस, मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं नया घर ले पाऊं। तभी वो सोने की प्रेस एक बड़ा आकार में आकर उसे बहुत सारे पैसे देने लगती है, जिससे पैसों का एक ढेर जमा हो जाता है। उन पैसों से अब वो एक बहुत बड़ा घर ले लेता है और रहने लगता है। इस तरह शंभू पढ़ाई भी करने लगता है और कुछ कपड़े प्रेस करके पैसे भी कमाया करता था। हालांकि उस पर पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी वो मेहनत करता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे रोता हुआ 5 साल का बच्चा दिखाई देता है और कहता है, अरे छोटू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? वो मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया और कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। आचू! अरे तुम्हें तो सर्दी भी लग गई है, मेरे साथ चलो और अब से मेरे पास ही रहना। जैसे तुम अकेले हो वैसे ही मैं भी अकेला हूँ। अब से हम दोनों भाई एक साथ में रहेंगे। ठीक है भैया। इस तरह से शंभू छोटू का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाता है और उसे भर पेट खाना खिलाता है और कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कभी स्कूल गए हो क्या? भैया मेरा नाम प्रियांश है, पर प्यार से लोग मुझे छोटू बोलते हैं, जैसे आपने बोला, और मैं कभी भी स्कूल नहीं गया हूँ। मैं अपनी तरफ तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। पढ़ोगे ना? मेहनत करोगे ना? हाँ भैया। इस तरह शंभू को एक छोटा भाई मिल जाता है और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखकर रहने लगते हैं। और उन दिनों में शंभू छोटू का एडमिशन करवाने के लिए जादुई प्रेस से कहता है, हे जादुई प्रेस, मेरे भाई को पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिले के लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। शंभू के ये कहते ही वो सोने की बड़ी प्रेस एटीएम कैश की तरह गड्डी निकालकर पैसों का पहाड़ बना देती है। इन पैसों से वो छोटू की स्कूल में एडमिशन करवा लेता है। उसे नई किताब, कपड़े, जूते, बैग सब दिलवाता है।
साथ ही गरीब लोगों को उससे भरपेट खाना खिलवाता है। इसी बीच उसे छोटू जैसे 2-4 अनाथ बच्चे मिलते हैं और उन्हें भी स्कूल में पढ़ाकर वो नेक काम करता है। एक दिन वो अपने भाई बहनों के साथ पार्क में खेल रहा था तो एक बूढ़ी आंटी को रोता देख बच्चे कहते हैं, क्या हुआ अम्मा, आप इतना रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, कल रात को मेरे घर में एक चोर घुस गया और पैसे चुराने के चक्कर में उसने मेरे पति को खंजर घोंप दिया। अब डॉक्टर उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए मांग रहा है। मैं अंधी बुढ़िया इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास पैसे हैं अम्मा, आप चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। आप बाबा का ऑपरेशन भी करवा सकती हो और आप इन आंखों से देख भी पाओगी। सच बेटा? ये कहते ही शंभू घर जाता है और अपनी जादुई प्रेस से कहता है, हे जादुई प्रेस, वो बूढ़ी अम्मा बाबा बहुत परेशान और गरीब हैं। मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। कृपया करके तुम मुझे थोड़े पैसे और जेवरात दोगी जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं शंभू। तभी वो जादुई प्रेस एक सोने की बनकर जेवरात पैसे उगलने लगती है। उन जेवरात और पैसों को बुढ़िया माँ को देकर वो उनके पति का इलाज करवाते हैं, साथ ही उनके आंखों का ऑपरेशन भी, जिसके बाद बूढ़ी अम्मा को देखने लगता है और बाबा भी ठीक हो जाते हैं और वो शंभू का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारे कारण मेरे पति भी ठीक हो गए और मैं भी देख सकती हूँ, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अम्मा बाबा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेला रहता हूँ। बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। जी दादी, शुक्रिया जादुई प्रेस, तुम्हारे कारण मुझे खोया हुआ परिवार फिर से मिल गया। इसी तरह शंभू उन दादी दादा का सहारा बनकर अपने भाई बहनों के साथ रहता है। कुछ सालों बाद वो सारे भाई बहन पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। एक छोटे से गांव में एक विधवा सास बहू किराए के घर पर रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान उन दोनों के पतियों की मृत्यु हो गई थी। सास मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करती थी और बहू लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। उनका घर एक तालाब के पास था। एक दिन की बात है। अरे बहू, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। नीलम ऐसा कहकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती हैं और कुछ ही देर में लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाती है, जिसके बाद उन लकड़ियों से नीलम और अनामिका दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, सुबह से मकान मालिक 3 बार चक्कर काट कर चला गया है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। कितने महीने से हमने इस घर का किराया नहीं दिया है। इस बार मालकिन मुझे तनख्वाह दे देगी तो मैं उस पैसों से मकान का किराया भर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तसल्ली से खाना खाइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सास नीलम के साथ बैठकर आराम से खाना खाती है, जिसके बाद जब खाना बच जाता है तो वो बचे हुए खाने को तालाब के पास ले जाती हैं और तालाब की मछलियों को खिलाने लगती हैं। मछलियों को खाना खिलाते खिलाते बेचारी अनामिका अपने पति को याद करके रोने लगती है। क्यों, आखिर क्यों आप हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारा गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। मैं अकेली कैसे ये सारी जिम्मेदारियों को संभालूं? ऊपर से मेरी कोख में आपका अंश भी है। बेचारी अनामिका रो ही रही होती है कि तभी अचानक से तालाब के अंदर एक हलचल सी मचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? आखिर ये क्या हो रहा है? तालाब के अंदर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक पानी के देवता आते हैं और अनामिका के सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसुओं को पोंछ लो। दुख और संकट हर किसी के जीवन में आते हैं और तुम तो इन दुख और संकटों से शुरू से ही लड़ रही हो। देवता जी, क्या बताऊं, अब शादी से पहले मेरे परिवार में इतनी दिक्कत थी जिसके चलते मेरे माता पिता ने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरे पति अच्छे खासे कमा रहे थे, लेकिन अचानक से एक दुर्घटना के दौरान उनकी और मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई।
लेकिन मुझे इस बच्चे और अपनी माँ जी का ध्यान रखना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। एक तरफ तुम्हारे पास इतनी परेशानियां हैं और फिर भी तुम सारी परेशानियों को एक तरफ करके इस तालाब की भूखी मछलियों को खाना खिलाती हो। आज से ये जादुई तालाब तुम्हारा हुआ। तुम इस जादुई तालाब से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो मैं तालाब से मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा? तुम एक बार अपने लिए कुछ मांग कर तो देखो। हमारे सर पर कोई छत नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक अच्छा सा घर हो, जिसमें मैं अपनी सास के साथ आराम से रह सकूं। जिस मकान में मैं अभी रहती हूँ वो किराए का है और मुझे डर लगता है कि कभी मकान मालिक हमें घर से निकाल ना दे। अनामिका के इतना कहने के बाद तुरंत ही तालाब के पास एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अनामिका देखते ही रह जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अनामिका उस घर के अंदर आती है, जिसके बाद वो घर के अंदर चारों तरफ देखकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, क्या बात है! इस घर के अंदर तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। देवता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो हमें इतने अच्छे घर में रहने का अवसर ना मिलता। ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद जरूर कर लेना। ऐसा कहने के बाद देवता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अनामिका अपने सास को जादुई तालाब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीलम कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में हमारे पास एक जादुई तालाब है और जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमें वो दे देगा। अरे माँ जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन देखो ये हकीकत है। चलिए मेरे साथ चलिए। अनामिका अपनी सास को तालाब के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो जादुई तालाब से कहती है, जादुई तालाब, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? अनामिका के ये कहते ही उसके सामने एक खाने की टेबल और 2 कुर्सियां प्रकट हो जाती है। उस टेबल के ऊपर खाने के अलग अलग तरीके के पकवान रखे होते हैं, जिन्हें देखते ही नीलम के मुंह से पानी आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक जादुई तालाब के पास रहते हैं। हम इस जादुई तालाब से मेरी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। नीलम और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस जादुई तालाब के पास रहने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है, लेकिन एक दिन जंगल में एक लकड़हारा अनामिका को जादुई तालाब के पास देख लेता है। अनामिका जादुई तालाब से कुछ पैसे मांगती है, जिसके बाद जादुई तालाब उसके सामने पैसों के बंडल प्रकट कर देता है। अरे वाह, क्या बात है जी! इसका मतलब ये है कि कोई मामूली तालाब नहीं है। ये तो ससुरा एक जादुई तालाब है बे। अब मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। लकड़हारा चुपके से अनामिका के पीछे की तरफ जाता है और अचानक से उसका मुंह दबोच लेता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर छुरी रखकर कहता है, क्या बात है, जादुई तालाब के मजे अकेले अकेले लूट रही हो? अब जरा मेरे लिए जादुई तालाब से खजाना मांगो, वरना तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा मैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये जादुई तालाब केवल अच्छे लोगों की ही मदद करता है। तुम्हें इस जादुई तालाब से कुछ नहीं मिल पाएगा। अरे कैसे नहीं मिलेगी? अगर तूने अभी के अभी जादुई तालाब से खजाना नहीं मांगा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनामिका रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए जादुई तालाब से कहती है, ए मेरे जादुई तालाब, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस आदमी को जो चाहिए उसे वो दे दे और इससे मेरी जान बचा ले। अनामिका के इतना कहने के बाद तालाब के जादू से वहाँ खजाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लकड़हारा खुशी से पागल हो जाता है। जैसे ही वो खजाने को उठाने लगता है, उसके स्पर्श से उसके हाथ और शरीर अचानक से जलने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ रे! अरे कोई मेरी मदद करो! अरे कोई मुझे बचाओ रे! अरे बचाओ बचाओ! अरे बचाओ रे!
उस लकड़हारे की ये हालत अनामिका से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनामिका उसके ऊपर पानी डाल देती है। लेकिन तभी उसकी सास नीलम वहां आ जाती है और कहती है, नहीं अनामिका, ऐसा मत करो, इसे इसके किए की सजा मिलने दो। लेकिन हम इसे ऐसे मरने कैसे दे सकते हैं? क्या पता इसका भी कोई परिवार हो, या फिर ये ऐसा मजबूरी में कर रहा हो। इसके इतना कहते ही तालाब के अंदर से पानी के देवता प्रकट होते हैं, जो अनामिका की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, इसे इसके किए की सजा मिली जो बहुत जरूरी थी। इसने न जाने कितने लोगों को परेशान किया है और उन्हें जान से मारा है। अगर आज इसे इसके किए की सजा नहीं मिली तो पता नहीं ये आदमी कितने लोगों को पैसे और सोने की लालच में मौत के घाट उतारेगा। कुछ ही देर में आदमी जलकर खाक हो जाता है, जिसके बाद पानी के देवता भी वहां से गायब हो जाते हैं और तालाब से निकला खजाना भी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद अनामिका अपनी सास और अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे खुशी खुशी रहने लगती है। छत पर एक चुड़ैल राजू का हाथ पकड़कर खींच रही थी। वहीं दूसरी ओर से दूसरी औरत उस बच्चे का हाथ खींचकर चिल्ला रही थी, छोड़ो मेरे बच्चे को, ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है तुम इसके साथ क्या करोगी, छोड़ो इसे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे बच्चे को छोड़ो, मुझे पता है तुम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आई हो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ, मेरे दोनों हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। मेरे बेटे को दर्द हो रहा है, मैंने कहा छोड़ो उसे। तू मेरे बेटे का हाथ छोड़, तेरी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है। माँ। अपने बच्चे की दर्द भरी आवाज सुनकर दोनों उसका हाथ छोड़ देती है। फिर चुड़ैल उसे पकड़कर बाउंड्री पर ले जाती है। तभी मोहिनी कहती है, छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुझे नहीं छोड़ने वाली, तुझे मरना ही होगा। ये बोलते ही चुड़ैल उस औरत को छत से धक्का मार देती है और वो मर जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? अपनी मरी हुई माँ को देखकर राजू बहुत रोता है। आखिर ये सब क्या था? अगर वो बच्चा उस मरी हुई औरत का था तो चुड़ैल उसे अपना बेटा क्यों कह रही थी और उसने मोहिनी को धक्का देकर क्यों मार डाला? ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ सुधा ने अपने प्यारे से बेटे राजू को जन्म दिया था। 6 महीने बीत जाते हैं। सुधा बच्चे को अपनी गोद में खिला रही थी। तभी उसका पति किशन कार लाकर कहता है, अरे अरे, मेरा राजा बेटा, मेरा कबूतर, मेरा सिपाही कैसे खेल रहा है मम्मा के साथ। भूख लगी है, दूध पिएगा? अच्छा नहीं पीना, घूमी घूमी करनी है। अरे मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही हो? लाओ इसे मुझे दो। देखो राजू बेटा, पापा आपके लिए कार लाए हैं। उसे ज्यादा मक्खन लगाकर अपनी तरफ मत करो, मेरा बेटा है वो। अरे तो मेरा भी तो बेटा है वो। तभी छोटा सा राजू अपने पिता की गोद में सूसू कर देता है। ओहो, ये इतनी गरम गरम क्यों लग रही है मेरी कमीज? ओहो, कबूतर ने मेरे ऊपर सूसू कर दिया। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हारा बेटा मुझे ज्यादा प्यार करता है। हाँ हाँ, आप ज्यादा मत बनो। पता है कितना इंतजार था मुझे इसका? 2 साल बाद हमारी गोद भरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तो मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एक पल भी इसे छोड़ने का मन नहीं करता मेरा। मेरा भी। ऐसे ही राजू 5 साल का हो जाता है। वहीं दोनों माँ बाप उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसे साइकिल लाकर देते हैं और वो साइकिल चलाते वक्त गिर जाता है और रोने लगता है। माँ, चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। राजू, राजू मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? ये बोलकर सुधा अपने राजू को गोद में लेकर सीने से लगा लेती है। तभी किशन आकर कहता है, अरे क्या हुआ राजू को? वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? नहीं, लेकिन इससे वो बहुत डर गया है। आप अपना काम करिए, मैं इसे सुला दूंगी। तभी किशन लैपटॉप पर काम करने लगता है और सुधा उसे गोद में लेकर लोरी गाकर सुनाती है। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू। सो जा मेरा नंद लाला।
इस तरह वो अपनी माँ की गोद में सो जाता है। कुछ दिन बाद दिवाली आती है। राजू घर के मंदिर में बैठकर दिवाली की मिठाई खा रहा था कि खेल खेल में उसके हाथ में दिया लुढ़क जाता है, जिससे पूरे कमरे में आग लग जाती है। राजू रोने लगता है। इतने में आग देखकर सुधा कहती है, ये क्या? राजू तो मंदिर में बैठकर मिठाई खा रहा था और वहाँ आग लग गई। मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। अरे क्या हुआ, ये एकदम से चली गई? दोनों भागे भागे उस मंदिर की ओर जाते हैं। तभी आग में कूदकर सुधा अपने बच्चे को बचाकर बाहर भेज देती है। जब तक खुद बाहर आती है, इतने में एक जली हुई अलमारी सुधा पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके जाने पर किशन कहता है, सुधा सुधा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन अब इसे माँ का प्यार कौन देगा सुधा? कौन देगा इसे माँ का प्यार? 2 महीने बीत जाते हैं। किशन के लिए राजू को अकेले संभालना दूभर हो रहा था और आसपास के लोग भी उसे दूसरी शादी के लिए बहुत प्रोत्साहित करने लगे, जिसके बाद अपने बच्चे की खुशी की खातिर वो मोहिनी से शादी कर लेता है। हमेशा से अकेले रही मोहिनी परिवार का महत्व जानती थी, इसलिए वो अपने जिगर से भी ज्यादा राजू को प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। धीरे धीरे राजू 10 साल का हो जाता है और मोहिनी को ही अपनी सगी माँ समझ बैठता है। ऐसे ही जब एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो मोहिनी बोलती है, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, रुक जा, तुझे काला टीका तो लगा दूं, इतना सुंदर लग रहा है। माँ जल्दी करो, मेरी स्कूल बस लेट ना हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, और लंच खा लेना, तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाया है। ठीक है माँ, जल्दी से नीचे झुको। अपने बच्चे की बात सुनकर मोहिनी झुकती है और राजू उसके गालों पर पुच्ची देकर स्कूल चला जाता है। अगले दिन मदर्स डे होता है तो राजू अपनी माँ के लिए स्टूल पर चढ़कर चाय बनाता है। तभी किशन बोलता है, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो? पापा, मैं मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ, आज मदर्स डे है। अच्छा बना लो, लेकिन चाय मैं रखूंगा कप में। तभी राजू अपनी माँ के कमरे में चाय लेकर जाता है और टेबल पर रखकर उनके ऊपर गुलाब का फूल डालता है। तभी उसकी माँ जाग जाती है और वो उसे गले लगाकर कहता है, हैप्पी मदर्स डे माँ, मैंने अपने हाथ से आपके लिए चाय बनाई है। मेरा राजा बेटा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, इसीलिए क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आए। माँ, आप मेरी वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा हो, और तू भी। ऐसे ही रात के समय मोहिनी नजर से बचाने के लिए उसके तकिए के नीचे चाकू रखती है। तभी बिजली कड़कती है और सुधा चुड़ैल के रूप में वापस आकर मोहिनी को देखकर कहती है, लगता है ये मेरे बेटे को जान से मारने वाली है। आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है, मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। ये बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ने ही जाती है। इतने में किशन आकर उसे ले जाता है और चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन जब राजू को दूध का गिलास देती है, उसे पीकर उसे खांसी आ जाती है और चुड़ैल कहती है, कहीं इसने मेरे बेटे को मारने के लिए कोई जहर या कुछ और मिलाकर तो नहीं दिया, जिससे वो खांस रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, आज रात मार डालूंगी। गलत फहमी का शिकार होकर चुड़ैल अपने बेटे राजू को नींद से उठाकर ले आती है। तभी मोहिनी अपने बच्चे को ढूंढती हुई छत पर आ जाती है। ए, कौन हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को। चुड़ैल कहीं की, कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे को? नाटक करना बंद करो। और वैसे भी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है राजू, इसे मैंने जन्म दिया है। अच्छा, तो तुम सुधा हो, पर मेरे बेटे को इस तरीके से ले जाने का क्या मतलब है? तुम मेरे बेटे को मार डालोगी, इसीलिए मैं उसे तुमसे दूर ले जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ कम बोलो, सच मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये सुनकर मोहिनी चुड़ैल के हाथ से अपने बेटे को खींच लेती है। इतने में वो जाग जाता है और दोनों उसका एक एक हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं। तभी राजू दर्द से चिल्ला रहा था और गुस्से में आकर चुड़ैल मोहिनी को छत से धक्का मारकर मार डालती है और राजू कहता है,
माँ, माँ, मेरी मम्मी को मार डाला आपने। आप बहुत गंदी चुड़ैल हो। मेरी माँ, मम्मा वापस आ जाओ। बेटा, मैं गंदी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ जिसने तुझे जन्म दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी वही है। मेरा बेटा तो मुझे अपनी माँ समझता ही नहीं, वो उससे प्यार करता है। ये सोचकर जब चुड़ैल अपना मलाल कर रही थी, तभी मोहिनी भी चुड़ैल बनकर उसके पास आती है और कहती है, तुमने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया है। तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमने उससे उसकी दूसरी माँ का प्यार भी छीन लिया। अब मेरा बेटा फिर से माँ के प्यार के लिए तरसेगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझे लगा था तुम सौतेली हो, तो मेरे बच्चे से सौतेला व्यवहार करती हो, पर शायद तुमने मुझसे ज्यादा प्यार किया था उसे। अब उसके पास ना तुम हो ना मैं। देखो कैसे मेरा बच्चा दर्द से बिलबिला रहा है। माँ, वापस आ जाओ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। राजू, राजू बेटा देखो। तभी अपनी मोहिनी माँ की आवाज सुनकर वो उसके गले से लिपट जाता है और मोहिनी कहती है, बेटा, अपनी सुधा माँ से कभी नफरत मत करना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तो मैंने यशोदा की तरह तुम्हें पाला है। अब तुम स्ट्रॉन्ग बॉय बनकर अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। हम दोनों माँ को अब तुमसे दूर जाना होगा। नहीं माँ, नहीं। इस तरह से दोनों माँ उसे छोड़कर चली जाती है और वो अपने पिता के साथ रहने लगता है।